बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कामयाब करे। तो जी स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किन बातों पर अमल करते हुए आप बोर्ड में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमारे जो टॉपिक का पहला पॉइंट है वो है बिलीव, कि अगर किसी इंसान को अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि ये मैं काम कर सकता हूँ तो फिर वो कभी पूरी ज़िंदगी उस काम को हासिल नहीं कर सकता। तो जी स्टूडेंट, अपने आप पर यकीन रखना इंतहाई अहम है, क्योंकि जब आपको बिलीव होगा तो फिर ही अगला स्टेप आएगा। तो वो अगला स्टेप क्या है कि अगर आपको ये यकीन हो गया है कि वाकई आपके अंदर ये सलाहियतें हैं कि आप बोर्ड में पोजीशन ले सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उस काम को हासिल करने के लिए कोशिश शुरू करेंगे, उसका एक लाया अमल बनाएंगे कि किस तरीके से मैंने इस टारगेट को अचीव करना है। तो पहला पॉइंट हो गया, यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर यकीन होने के साथ साथ कीप ट्राइंग, यानी कि कोशिश शुरू कर देनी है। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप यह है कि जब आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर कोशिश करते हुए आप नाकाम भी होंगे, गलतियां भी होंगी, तो फिर आपने क्या करना है, नेवर गिव अप। यानी कि तीसरा असूल अपने दिनों में क्या बिठाना है कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी। और वही इंसान हिम्मत नहीं हारेगा जो पहले पॉइंट को उसने क्लियर किया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, यकीन। देखिए, हिम्मत कौन इंसान हारता है, जिसको यकीन ही नहीं था। अब जिसको यकीन हो गया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या जो मेरे से हो जाएगा, वो फिर एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, वो उसको करके ही छोड़ेगा। तो इसलिए यकीन होना, यकीन होने के बाद आप उस पर कोशिश करेंगे, एक लायामल बनाएंगे, एक तरीक़ाकार तय करेंगे। फिर उसके बाद नेवर गिव अप की पॉलिसी पर अमल करेंगे कि हिम्मत नहीं हारेंगे। हर लिहाज से जिस तरह के भी मसले मसाइल आएँ उनको हम हल करेंगे। जैसे कि बच्चे को मैथ समझ नहीं आ रहा, तो अगर वो इन असूल पर अमल करे तो वो यकीनन उसको कामयाबी होगी। अच्छा, अब ये भी एक बात है कि सिर्फ कोशिश ही करते रहे, टाइम भी ज़ाया होता रहे और पता चले जी हो तो कुछ नहीं रहा, चीज़ें लर्न नहीं हो रही, मार्क्स अच्छे नहीं टेस्ट के अंदर बन रहे, तो फिर आपने जहन को इस्तेमाल भी साथ करना है और देखना है कि आया मैं रॉन्ग डायरेक्शन पे कोशिश तो नहीं कर रहा, गलत सिमत पे फोर्स तो नहीं लगा रहा। तो डायरेक्शन का दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप अपने माइंड को इस्तेमाल करेंगे, असाजा की हेल्प लें, डिस्कशन करें, रिसर्च करें और ढूंढें कि आया मेरे से कौन सी गलती हो रही है कि मैं कोशिश करने के बावजूद अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा। तो जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझेंगे। मैं इस तरह की वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि बुक्स वगैरह के अंदर और स्कूल्स के अंदर इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि अगर किसी बंदे को काम करने का तरीका ही ना समझाया जाए या उसके अंदर बिलीफ सिस्टम भी डेवलप ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तो इसलिए बिलीव होना, बिलीव होने के बाद कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग के बाद नेवर गिव अप, और नेवर गिव अप के बाद आपने अपनी डायरेक्शन का भी तयन करना है, जहन को इस्तेमाल करना है, एनालिसिस करना है कि कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन पे फोर्सेस तो नहीं लगा रहे। क्योंकि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन पे फोर्सेस लगाएंगे तो उसका नतीजा नहीं निकलेगा और आप खुद थक जाएंगे। तो बल्कि हमने खुद नहीं थकना, हमने मसाइल को और प्रॉब्लम्स को थकाना है। ये है जी पॉइंट्स जिन पर आपने अमल करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको खातर का फ़ायदा होगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब को हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।